स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दो भाई दोनों न्यूक्लियर स्पाई, एक ऐसा केस आज आपको बताने वाले हैं जिसकी खबर दी IB और NIA ने, और इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल सेल और झारखंड पुलिस ने इस पूरे ब्रदर स्पाई नेक्सस का या कहें रैकेट का पर्दाफाश किया, इसको बस्ट किया है। ये एक ऐसा केस जो जब सामने आया तो कई सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी और सभी शौक में थी कि आखिर कैसे पिछले 20 साल से ये लोग फर्जी बार्क साइंटिस्ट बनकर फर्जी न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स को बेच रहे थे। कैसे यहाँ पे ईरान, रशिया और पाकिस्तान से इन लोगों के लिंक निकलते हैं, और इसके बाद आखिर कैसे 30 साल पहले बेच दिए गए घर के पते पर, उसके एड्रेस पर ये लोग लगातार फर्जी पासपोर्ट और सेंसिटिव जो IDs थी वो सब बना रहे थे। तो डिटेल में इस एपिसोड को देखिएगा, आपको पता चलेगा ये पूरा केस। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। हमारी एजेंसीज ने बहुत ही शानदार काम करके यहाँ पे दिखाया है, बस्ट किया इस पूरे स्पाई नेक्सस को। तो समझते हैं आज ये केस था क्या। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 1993 के आसपास की बात है, जब अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद, करीबन 20 से 30 साल के बीच इसकी उम्र थी उस समय पर, जमशेदपुर के आज़ाद नगर एरिया में रहता था और वहीं पर इन लोगों का घर था। अच्छा, ये जो घर था इनका, वहाँ पर इसके जो अख्तर था, अख्तर हुसैन, इसके 3 भाई थे। पहला आदिल, आसिफ और आरिफ। ये 3 भाई। हुआ क्या कि 2 साल के बाद ही 1995 में इनके पिता जो थे उनका निधन हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है। इसके बाद अगले ही साल ये लोग, जो अख्तर था क्योंकि घर में सबसे बड़ा था, तो इसने क्या किया कि जो अपना घर था ये जो आज़ाद नगर जमशेदपुर का, इस घर को बेच देता है। घर बेचा, इसके बाद यहाँ से लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर। लेकिन घर बेचने के बाद में उसने जो पैसा जुटा और उसके बाद वह यहाँ से सीधा भारत छोड़कर दुबई पहुँच जाता है। दुबई काम करने के लिए अब ये गया था, घर की उसके ऊपर जिम्मेदारी चीज़ें थी और बाकी सारी चीज़ें उसके ऊपर थी। दुबई पहुंचने के बाद में उसने कई अलग अलग जगह काम करना शुरू किया। ऑयल कंपनी में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, उसने दुबई में एक कंप्यूटर फर्म थी उसके अंदर काम किया, रिक्रूटमेंट का काम भी करता था। तो ये सारी चीज़ें लगातार उसने की, रिक्रूटमेंट का बिजनेस भी चलाया। लेकिन इस बीच में वो कुछ और भी कर रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ कवर थी। वो कुछ ऐसी चीज़ों में संलिप्त हो गया जो उसे कभी नहीं होना चाहिए था, जो उसे कभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हुआ ये कि 2000 के आसपास में ये दुबई पहुँचा था, लेकिन जून 2004, 4 साल के बाद ही दुबई में अचानक से अख्तर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि वो अरब डिप्लोमेट्स को यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो थे वो बेच रहा था। वो इस तरह से उन्हें दिखाता था कि जैसे वो कोई हाईली कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मालिक है, उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और हाईली सेंसिटिव और सीक्रेट लेवल पर स्पाई का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो इस तरह से पोस्ट करता था खुद को, लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखाता था। तमाम सारे उसके पास फर्जी ब्लूप्रिंट्स होते थे न्यूक्लियर के। ये भी कहता था कि भारत में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे उसका भाई काम करता है, तो वहाँ से उसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो निकलवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अरब में वो डिप्लोमेट्स को ये सब चीज़ें बेचने लगा। इसीलिए दुबई पुलिस ने उसको पकड़ा था। दुबई पुलिस के उस समय के जो कमांडर इन चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल दाही कल्फान तमीम, उन्होंने भी ये यहाँ पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर UAE के जो एम्बेसडर टू ऑस्ट्रिया थे और उस समय पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो एमिरेट्स में रिप्रेजेंटेटिव थे, अहमद रशीद फहद अल दुसारी, तो वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। और यहाँ पे इन लोगों ने बताया था कि जो अख्तर था, अख्तर यहाँ पे पिछले कई समय से सर्विलांस में था। दुबई पुलिस उसके ऊपर, उन्होंने क्लेम किया कि 1 साल से ज़्यादा टाइम से सर्विलांस कर रही थी और तब जाके उन्होंने एक्शन लिया है। खैर, ये सारी चीज़ें हुई, दुबई में पकड़ा गया और 12 जून 2004 को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है दुबई से डिपोर्ट किया गया। जैसे ही मुंबई में सहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो उतरता है, उसकी फ़्लाइट लैंड होती है, तो यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम मौजूद थी। वो उसको डिटेन करते हैं, यहाँ से अपनी हिरासत में लेते हैं। IB और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी वो यहाँ पहुँची हुई थी, उनको हैंडओवर कर दिया जाता है अख्तर को। अब अख्तर हुसैन IB की इंटेरोगेशन के अंदर था। 4 दिन तक उससे लगातार इंटेरोगेशन की जाती है और इसके बाद उसके पास से कई ऐसी चीज़ें मिली कि उसमें उसके एक स्पाई नेक्सस का तो शक उसके ऊपर उभरा ही था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड चला रहा है, ये भी शक सामने आया था। उसके पास से 2 पासपोर्ट मिले, एक 1993 का बना हुआ था, एक दोबारा से 2002 का नई दिल्ली से इशू हुआ था। तो यहाँ पे फ्रॉड का शक उभरा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उन्होंने भी यहाँ पे इंक्वायरी के अंदर अपना रोल प्ले किया था। वो लोग सामने आते हैं, उन्होंने, क्योंकि बात उन्हीं की थी कि बार्क का साइंटिस्ट उसका जो भाई है वहाँ से वो सारे सीक्रेट्स ले रहा है, इस तरह की चीज़ उसने मैं बताई थी। एक फर्जी चीज़ थी, फेक चीज़ थी। तो यहाँ पे DAE ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने बताया कि कोई भी साइंटिस्ट का लिंक उसका नहीं मिला है। अख्तर के सारे क्लेम फर्जी हैं, फ्रॉड है, और ये सारी चीज़ें वो लगातार कर रहा था सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए बाकी लोगों से। अख्तर ने खैर इस बीच में ये कहा कि उसका एक पार्टनर था, रिटायर्ड कर्नल उबैद,
उसने उसे यहाँ पे फंसाया है, उसको फ्रेम किया है। क्यों? क्योंकि 60 एम्प्लॉयज़ का ये लोग दुबई में रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जो वो अपना रिक्रूटमेंट बिजनेस चलाता था उसमें, और उसमें ओबेद उसका बिजनेस पार्टनर था। और उस बीच में 60 एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट इस तरह से था कि 1000 दिरहम हर एक एम्प्लॉय के नाम पर मिलेंगे, लेकिन इसमें उसका हिस्सा जो था वो ओबेद ने नहीं दिया, और इसके बाद में जो सारी चीज़ें थी ओबेद ने इसको उल्टा फंसा दिया है। तो अख्तर के यहाँ पे ये क्लेम थे, खैर ये सब भी फर्जी निकले, फेक निकले। बार्क ने यहाँ पे अपने कई सारे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी की थी। भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर जो है, जो रिसर्च सेंटर माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन की गई, सारी चीज़ें देखी गई। खैर कोई भी न्यूक्लियर एक्सेस का प्रूफ उसका नहीं मिला, और बताया गया बार्क की तरफ से कि हमारे सारे सीक्रेट जो हैं वो सेफ़ हैं, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ये सारा केस चला, और आगे 17 जून के आसपास की बात बताई जाती है, जब इसको बेल मिल जाती है, इसको रिलीज़ कर दिया जाता है एक तरह से। तो अख्तर को यहाँ से रिलीज़ किया, लेकिन अगले दिन आने के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि उसको मुंबई के अंदर ही कि आपको दोबारा से आके बुलाया गया है, तो आपको हाज़िर होना है, पूछताछ और की जाएगी। लेकिन उसने कहा कि अगले दिन वो दिल्ली निकल चुका है अपने किसी पर्सनल काम से, बहुत ही अर्जेंट एक काम था। और इस बीच में उसने एक शातिर हरकत की कि अपने भाई से, आदिल जो उसका भाई था, अब आदिल का भी नाम याद रखिएगा, और वो जो घर इन्होंने बेच दिया था 1995 में, उसका भी जिक्र याद रखिएगा। आदिल से उसने इस बीच में क्या किया, इसी दिन पर, कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पेटिशन लगवा दी। ये पेटिशन थी कि इलीगली उसको 5 दिन तक डिटेंशन में रखा गया है, उसके वेयर अबाउट्स जो हैं वो अभी अननोन है, वो कहाँ पे उसको नहीं पता है, आदिल को अपने भाई के बारे में, यानी अख्तर के बारे में। तो ये सब अख्तर ने ही कराया था इससे। खैर ये सारी चीज़ें चली, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और केस जो था वो फाइल किया अख्तर के ऊपर। इस बार ये केस था फ्रॉडरी का, चीटिंग का, कि उसने एक फ्रॉड किया है, क्योंकि वो अपने नाम के साथ में कई डॉक्यूमेंट ऐसे मिले जहाँ पे कैप्टन लगाता था नाम के साथ। दूसरी चीज़, उसके पास फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस था, वो भी बरामद हुआ। फेक बार्क आईडीज़ थे, मतलब वो खुद को साइंटिस्ट की तरह दिखा रहा था और अपने भाई को साइंटिस्ट की तरह दिखा रहा था, और दोनों ही आईडी फर्जी थे, सेम टू सेम उसी तरह के आईडी बनवाए गए थे। बायोडेटा में भी उसने ये लिखा हुआ था कि उसका जो भाई है वो स्टैटिस्टिक न्यूक्लियर ग्रुप जो है बार्क का, उसमें काम करता है। और 1993 का जो टेस्ट क्लेम है वो भी उसने वहाँ किया था कि वहाँ पे भी वो था, और 95 में कोऑर्डिनेटर भी रहा है। तो ये सब उसने अपने सीवी में, बायोडेटा के अंदर भी लिख रखा था। पूरी तरह से फर्जी काम ये जो था वो कर रहा था, दुबई में लगातार रहता रहा इस समय पर। खैर 1 जुलाई तक उसको कस्टडी में रखा, उसके बाद में फिर ये जो केस था वो ठंडा पड़ा, बेल भी दे दी गई। किस तरह से बेल दी गई ये भी नहीं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यही वो समय था जब उसने फाइनली, जब वो इस पूरे केस से निकला है, तब उसने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी आइडेंटिटी ही चेंज करने का निर्णय ले लेता है। यहाँ से कुछ साल निकलते हैं, और इसके बाद में अख्तर हुसैन ने क्या किया कि जमशेदपुर, जहाँ का वो रहने वाला था, वो वापस से वहाँ जाता है। वहाँ पे उसका भाई आदिल रहता था। दोबारा से जाके उसने वहाँ के अपने पुराने लोगों से संपर्क बनाने शुरू किए, और इस बार वहाँ पे आदिल ने उसे इंट्रोड्यूस किया मुनज़्ज़िल खान के साथ। मुनज़्ज़िल 34 साल का एक आदमी, जो कि झारखंड के अंदर अपना एक साइबर कैफ़े चलाता था, उसका ओनर था, और साथ ही साथ में वो इस तरह के जो फर्जी दस्तावेज़, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब बनाने में बहुत माहिर था। तो मुनज़्ज़िल से यहाँ पे संपर्क कराया जाता है, और मुनज़्ज़िल ने और अपने भाई के साथ मिलकर, इलियास जिसका नाम था, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे अख्तर के लिए महज 19,000 रुपये में एक फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों का पूरा एम्पायर बना दिया। उसके पास काफ़ी सारे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ थे, वो सारे उसके लिए बनाए गए, और साथ ही साथ उसका एक नया नाम रखा गया, अलेक्जेंडर पाल्मर। अब अख्तर हुसैन बन चुका था अलेक्जेंडर पाल्मर। ये सारे यहाँ पे जो फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बने थे उनके बारे में समझ लीजिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो बनवाए गए थे फ़र्ज़ी, 10th का सर्टिफिकेट बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से, पूरा फर्जी दस्तावेज था। किस नाम पे बना है वो आपको बताया जा रहा है। 12वीं का जो सर्टिफिकेट था, 12th का, वो मार्कशीट बनाई गई थी बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन स्कूल पटना, उसके नाम पर। बीएससी की डिग्री का जो सर्टिफिकेट था, जो मार्कशीट थी, वो उसके पास रांची यूनिवर्सिटी की थी, ये भी फर्जी थी। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी मैकेनिकल की भी डिग्री उसके पास में थी, ये भी पूरी फर्जी मार्कशीट एक, वो उसने बनाई थी बीपीयूटी राउरकेला से। इसके अलावा MBA इन सेल्स मार्केटिंग राउरकेला से, ये भी एक और डिग्री उसने बनवाई थी। तो ये पूरी जो डिग्री थी वो उनका लगा लीजिए आप कि 1990 से लेके साल 2000 तक जो उसने पूरी पढ़ाई की है, इस तरह की फ़र्ज़ी पढ़ाई एक दिखाई गई थी कि ये उसकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सारी डिग्रियाँ फ़र्ज़ी, सारे दस्तावेज़ फ़र्ज़ी। ये सब इतना कन्विंसिंग था कि देखने में लगता था कि हाँ, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है। हर अगले साल में उसने कुछ ना कुछ चीज़ें की हैं और बहुत अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन रही है। खैर इसके बाद ये यहीं तक नहीं रुके फर्जी दस्तावेज़। फिर उसने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारे एक्सपीरियंस लेटर जो थे वो सब बनवाए। एक्सपीरियंस लेटर उसके पास में एक प्राइवेट कंपनी का था, एक फेक आईडी कार्ड, सीनियर सेफ्टी मैनेजर का आईडी कार्ड, वो उसने यहाँ से बनवाया जिससे कि प्रोफेशनल जो सर्कल्स हैं उनमें दाखिल हो सके। तो सीनियर सेफ्टी मैनेजर का उसके पास आईडी कार्ड था। आधार कार्ड जो था वो
फर्जी अलेक्जेंडर पाल्मर के नाम पर उसने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और इसके अलावा उसने 2 फेक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आईडी कार्ड्स बनवाए। ऐसे आइडेंटिटी कार्ड्स थे अलेक्जेंडर पाल्मर के नाम पे, जो उसका एक फ़र्ज़ी नाम था, और दूसरा एक और उसका नाम अली रज़ा हुसैन। इन 2 नामों पर उसके पास में ये 2 बार्क के आईडी कार्ड थे जो उसने यहाँ से बनवाए मुनज़्ज़िल खान से, और ये इतने ज़्यादा ऑथेंटिक लगते थे कि देख के लगता था कि हाँ ये असली आईडी कार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बनवाने के बाद, और अच्छा इसमें एक चीज़ और बहुत ध्यान रखी गई थी इन लोगों के द्वारा कि जो एड्रेस डाला गया था वो वही जगह का एड्रेस था, लेकिन यहाँ पे जमशेदपुर के ग्रेस बाइबल कॉलेज के आसपास की एक जगह थी जहाँ पे जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से उसके अलेक्जेंडर पाल्मर नाम का जो उसका एक आईडीज़ थी उन पर ये वाला एड्रेस डला रहता था, एक फ़र्ज़ी एड्रेस, जिससे कि लगे कि ये जो नाम है वो बिलीवेबल लगे और लगे कि हाँ यहीं से ये रहने वाला होगा यहाँ का, क्योंकि एड्रेस भी इसी तरह का है ग्रेस बाइबल कॉलेज के पास। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखी गई थी। अच्छा, इसके अलावा मुनज़्ज़िल ने अख्तर के भाई के लिए भी, जो अख्तर हुसैन था उसके भाई के लिए, आदिल के लिए भी 2 फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनाए थे। ये जो 2 फ़र्ज़ी पासपोर्ट थे ये बनाए गए थे आदिल के हुसैन मोहम्मद आदिल के नाम से और नसीमुद्दीन सईद आदिल हुसैनी के नाम पर। ये 2 नाम से ये चीज़ें बनाई जाती हैं और यहाँ पे ये दोनों बने थे इनके पुराने वाले उस घर के एड्रेस पर, आज़ाद नगर के जमशेदपुर के, जो इन्होंने 30 साल पहले ही करीबन, आज से देखा जाए तो बेच दिया था। 1995 में बेच चुके हैं उस घर को। तो वहाँ पे उस घर के बेचे हुए घर के एड्रेस पर ये सारी चीज़ें बन रही थी और टोटली ये जो पूरा फ्रॉड एक नेक्सस था ये जमशेदपुर से ही ऑपरेट करना शुरू हो गया था। अब अख्तर हुसैन ने अलेक्जेंडर पाल्मर बनने के बाद में अपना पूरा हुलिया चेंज किया, अपना पूरा जो लाइफस्टाइल था वो चेंज कर लिया और इसके बाद में मुंबई के वर्सोवा के अंदर यारी रोड पर एक फ्लैट था, एक बिल्डिंग थी, वहीं पर उस फ्लैट में रहने लगता है अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम था रज़िया, और अपने एक 9 साल के लड़के के साथ, बच्चे के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ से अब इसने ऑपरेट करना शुरू किया। ये भी सामने आता है जो अब इन्वेस्टिगेशन हुई है, फॉरेंसिक एनालिसिस हुई है उसके बाद, कि अख्तर ने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। उसने यहाँ पे सुपर VPN प्रो जैसे टूल्स का यूज़ किया जिससे कि वो अपनी लोकेशन जो है उसको मास्क कर सके, छुपा सके, जब वो बातें करता है बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के स्पाइस के साथ में या एजेंसीज़ के साथ में, इस तरह के फर्जी साइंटिस्ट बनने के बाद, तो ये सारी चीज़ें कर सके। इस वजह से उसने इस तरह के VPN टूल का भी यूज़ किया। अच्छा, इस बीच में जब अख्तर यहाँ पे अलेक्जेंडर पाल्मर बन चुका था तो आदिल उसका भाई क्या कर रहा था, आदिल जमशेदपुर से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, दिल्ली के सीमापुरी एरिया में। अब ये जो एरिया है यहाँ पे कई सालों तक ये रहता रहा, यहाँ पे रहना शुरू करता है बहुत ही छुपी हुई उसकी आइडेंटिटी में। इसके बाद यहाँ से दुबई भी गया, दुबई में भी कई साल रहा, फ़र्ज़ी नामों के साथ में लगातार ट्रैवल करता था। उसके पास में सिर्फ एक उसका जो पुराना एक पासपोर्ट था वो था, उसके अलावा 2 फ़र्ज़ी पासपोर्ट थे, हुसैन मोहम्मद आदिल के नाम पे और नसीमुद्दीन सैयद आदिल हुसैनी के नाम पे। तो ये 2 फ़र्ज़ी पासपोर्ट, दोनों ही ओल्ड, जो उसका पुराना आज़ाद नगर का एड्रेस था जमशेदपुर, उस पे थे। 3 इसके अलावा उसके पास सेंसिटिव आइडेंटिटी कार्ड्स थे जो कि पूरे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ थे और ये भी लेकर वो पूरा ट्रैवल करता था। लेकिन आखिर आदिल करता क्या था इन सारे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों से? तो अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन लगातार, तो उसमें बताया जा रहा है कि तीनों फेक पासपोर्ट से ये अपने क्या कर रहा था, लगातार ट्रिप्स करता था, दुबई की, तेहरान की, ईरान जाता था, लीबिया जाता था और पाकिस्तान विजिट्स पर जाता था। ये भी सामने आ रहा है कि कई ISI एजेंट भी उसके संपर्क में थे। लीबिया, पाकिस्तान, इस्लामाबाद की जो उसकी ट्रिप थी वो लगातार चलती थी और इसके बाद कई बार वो सर्विलांस के अंदर भी आया है। ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। अच्छा, यहाँ पे वो अब्रॉड में कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट से भी मिलता था। अपना ये फ़र्ज़ी जो दस्तावेज़ थे उसके पास ID कार्ड थे कि वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक साइंटिस्ट है, हाईली सेंसिटिव सीक्रेट साइंटिस्ट। तो ये सब चीज़ें दिखा के वो बाहर साइंटिस्ट से ही मिलता था। एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा हुआ कि इस बीच में वो रशिया के एक साइंटिस्ट से मिला, उससे कुछ डिज़ाइंस खरीदे रशिया के न्यूक्लियर डिज़ाइंस, और वो उसने ईरान को बेच दिए, ईरान के एक साइंटिस्ट को। खैर ये पूरे डिज़ाइंस भी फ़र्ज़ी थे और ये जो पैसा उसको यहाँ से मिला, एक बड़ा अमाउंट मिला, इतना बड़ा अमाउंट था कि उसने दुबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी और अपना लाइफस्टाइल भारत में आके भी बहुत ज़्यादा लेविश बना लिया था। तो आदिल ये सारी चीज़ें लगातार कर रहा था। खैर वो जो डिज़ाइन थे वो पूरी तरह से फ्रॉड थे, फ़र्ज़ी थे। तो इसकी वजह से वो सीधा जब ये पैसा लेके यहाँ से निकला है तेहरान से, तो सीधा दुबई आया और दुबई भागने के बाद में भारत आ जाता है। ये सारी चीज़ें लगातार फ़र्ज़ी पासपोर्ट पर करते रहे ये लोग। इसके बाद जब इसको पता चला कि अब तेहरान में इसने फ्रॉड किया है, दुबई में फ्रॉड किया है, उसका भाई भी इस तरह की चीज़ों में है, तो आदिल ने यहाँ पे खुद को डेड डिक्लेयर कर लिया था। ये जो डेड स्पाई बताया जा रहा है इस पूरे केस में, कई बार जिक्र आता है रिपोर्ट्स में कि डेड स्पाई की तरह वो काम कर रहा था, तो उसने खुद को डेड डिक्लेयर कर लिया था। और इनफैक्ट जो उसका भाई था अख्तर, जो अलेक्जेंडर पाल्मर बन चुका था, वो भी यही कहता था कि उसका भाई जो है वो मर चुका है, ही इज़ डेड। बट ये लोग लगातार में इस तरह के काम कर रहे थे। खैर आदिल तो ये सब कर रहा था, रशियन साइंटिस्ट से मिल रहा था, उनको
उससे डिज़ाइन खरीद के ईरान को बेच रहा था। लेकिन इस समय अख्तर क्या कर रहा था, अख्तर के पास में लगातार वो जो अपने जो बार्क के आईडीज़ को दिखा के साइंटिस्ट से मिलता था, भारत के अंदर भी इस तरह की चीज़ें करता था, उसके पास से 14 न्यूक्लियर साइट्स के मैप मिले हैं। अब ये फर्जी हैं या रियल हैं, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, उसमें चल रही हैं। इसके अलावा बॉम्ब के डिज़ाइंस, ब्लूप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें मिली, स्केचेस मिले हैं। कई ऐसे हैं स्केचेस जो उसने प्रिंट कराए अंधेरी में, मुंबई में एक शॉप से, प्रिंट शॉप से। बार्क का साइंटिस्ट बनकर वो फॉरेनर से मिलता था, जो अलेक्जेंडर पाल्मर बन चुका था अख्तर। न्यूक्लियर के इन्फो बेचता था, सारे इन्फॉर्मेशन ये सारे के सारे। और इसके बाद पाकिस्तान, दुबई और तेहरान में रिसेंट में जो उसके विजिट्स हुए, उसके बाद भी उस पर सर्विलांस रखा जा रहा था। 20 साल से ये पूरा इनका एक जो स्कैम था, आप इसको कह लें, या स्पाई नेक्सस था, फ्रॉड था, ये सब कुछ लगातार चला आ रहा था। और बहुत ही इस तरह से मेजर प्लानिंग के साथ में, फर्जी पासपोर्ट के साथ में, कि आप देखें इसमें लिंक तो दिल्ली, जमशेदपुर, मुंबई और इसके बाद दुबई तक ये पूरा नेक्सस इनका चलता था। लेकिन ये दोनों भाई अब आखिर पकड़े कैसे गए? तो इसके पहले दोस्तों आपके लिए एक ज़रूर अनाउंसमेंट है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने करियर में, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, एक अगर बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं अपने करियर को एआई के साथ, तो यहाँ स्टडी IQ का आपके लिए एआई कोर्स अवेलेबल है। जेन AI कोर्स इसका नाम है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो भी प्राइस है उस पर बहुत बड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप VJ लाइव कोड लगाते हैं। और यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये पूरा कोर्स। यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी ज़रूरी है, वर्किंग प्रोफेशनल है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एंटरप्रेन्योर है तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप खुद का AI स्टूडियो बना सकते हैं। 40 आवर्स की क्लास मिल जाती है, 40 आवर्स से इनफेक्ट ज़्यादा की क्लास मिल जाती है। और आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में फ्री जो टूल्स हैं वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं AI से रिलेटेड। अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। परचेज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे, जो प्राइस देखेगा उस पर बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव कोड लगाना है। आपका कोड इसको याद रखिएगा, लगाइए कोड, परचेज़ कीजिए, तैयारी करिए अपनी और अपने करियर को एक मजबूत ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो हुआ क्या कि अब अक्टूबर 2025 आता है। करीबन 20 सालों से ये पूरा स्पाई नेक्सस जो था, रैकेट था दोनों भाइयों का, वो चल रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच को लेकर अक्टूबर 2025 में एक सॉलिड टिप ऑफ मिलता है। ये टिप आई थी, इंटेल आई थी IB की तरफ से, NIA की तरफ से। ये जो इंटेल थी, इसमें एक आ गया कि अख्तर नाम का एक शख्स है जो कि फ़ॉरेन ट्रिप्स लगातार कर रहा है, और जो रिसेंट में उसने फ़ॉरेन ट्रिप्स करी थी उसके बाद ही उस पर शक हुआ था। तो यहाँ पे ये सामने आया कि अख्तर जो है रिसेंट में फ़ॉरेन ट्रिप्स लगातार कर रहा है, और बार्क साइंटिस्ट बनकर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट बनकर न्यूक्लियर सीक्रेट जो हैं उनको लीक कर रहा है। इस तरह की चीज़ें, हरकतें इसकी सामने आई हैं। दुबई में इसने लगातार किया है। अब ये जब टिप मिली तो इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने, जो उसके CIO के जो हेड थे, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। एक टीम बनाई जाती है उनकी लीडरशिप में। उसके बाद पहला क्या किया गया कि सर्वेलेंस किया। पता चला कि वर्सोवा के अंदर एक यारी रोड पर फ्लैट है, वहाँ पे उस बिल्डिंग में ये रहता है। तो उसके बिल्डिंग के बाहर, उसके फ्लैट के बाहर अंडर कवर जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पे तैनात रहते थे, लगातार देखते थे उसके फ्लैट के बाहर कि आखिर क्या हरकत हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है। उसके मूवमेंट्स को ट्रैक किया। तो अख्तर हुसैन के मूवमेंट को ट्रैक करने के बाद ये पता चला कि सुबह सुबह वो अपने एक फेक ऑफिस जाता है, इस तरह का बता के घर से निकलता है। इंटरनेशनल कॉलिंग है जो लगातार वो उसकी चल रही, क्योंकि फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल भी ट्रेस लगातार हो रहा था। पाकिस्तान, दुबई और तेहरान में उसके कनेक्शन से वो लगातार बातें करता है। फ़ॉरेन जो गेस्ट हैं जो मुंबई में आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो अपने घर पे ही बुलाता है। तो वो उसके पुराने कॉन्टैक्ट दुबई से जो भी होंगे, खुद को जो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बताता, तो वो सब चीज़ें उसकी चलती थी। तो उसके घर पे फ़ॉरेन गेस्ट भी आते हैं। ये सारी चीज़ें पुख्ता हो चुकी थी। उसके जो मोबाइल ट्रेस से, जो उसके कॉल्स थे, वो पाकिस्तान से भी कन्फर्म हो चुके थे। और इसके बाद फाइनली 17 अक्टूबर आता है। 17 अक्टूबर 2025 सुबह सुबह मुंबई CIU की जो टीम थी, वर्सोवा पुलिस के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करती है, पहुंच जाती है एक रेड करने के लिए सीधा वर्सोवा की यारी रोड पर, उस बिल्डिंग में जहां पे इसका घर था अख्तर हुसैन का, जो कि अलेक्जेंडर पाल्मर बन के अब रह रहा था। तो हुआ भी खैर यही, जैसे इसके घर पे पहुंची है टीम, तो यहाँ पे उसको डिटेन करने के लिए जब टीम पहुँचती है, तो वो खुद को, जब उससे पूछा गया, अचानक से एंटर किया गया दरवाज़ा खोल के, तो वो खुद को कहता है कि मैं तो अख्तर हूँ ही नहीं, मैं अलेक्जेंडर पाल्मर हूँ। उसने मानने से मना किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि सॉलिड प्रूफ जो थे वो मुंबई CIO के पास में थे, क्राइम ब्रांच के पास में थे, उन्होंने वो उसको प्रूफ बताने शुरू किया। और उसके बाद में जब उसके पूरे फ्लैट की तलाशी ली है, तो यहाँ पे बेडरूम से उसके जो फेक सारे पासपोर्ट थे, बार्क IDs थी, माफ़ कीजिएगा, बेडरूम से बार्क IDs मिलती हैं अलेक्जेंडर पाल्मर के, और जो अली रज़ा हुसैन के नाम पे उसकी दोनों ID थी। तो ये दोनों फर्जी ID मिली। ड्राइंग रूम में उसके जो डिग्रीज़ थी, जितनी क्वालिफ़िकेशन की और एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और किचन के कैबिनेट में 3 फेक इंडियन पासपोर्ट मिलते हैं। तो 3 ऐसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये उसके किचन से बरामद किया गया कैबिनेट से। और साथ ही साथ में 14 सेंसिटिव एरिया के मैप्स, 64 GB की
एक पेन ड्राइव, उसमें कई सारा डेटा था, और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स वाले जो मल्टीपल फ़ोन थे उसके पास में, कई सारे मोबाइल उसके पास से रिकवर हुए। ये सारी चीज़ें होने के बाद में उससे अख्तर से उसके भाई के आदिल के बारे में पूछा गया, क्योंकि आदिल के बारे में भी जो खबर थी वो भी हमारी एजेंसीज़ के पास में थी। तो आदिल का जब नाम लिया गया तो वो चिल्ला के बोलता है, कहता है कि वो मर चुका है, आदिल तो मर चुका है, आदिल अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये असल में झूठ था। उसको जब इंटरोगेशन प्रॉपर की गई अख्तर के साथ में, तब उसने बताया कि आदिल जमशेदपुर में है, ज़िंदा है और जमशेदपुर में है। ये सारी चीज़ें सामने जब आईं तो इसके बाद मुंबई CIU ने जमशेदपुर में संपर्क किया। आदिल का अच्छा मोबाइल नंबर यहाँ से मिल चुका था इसके पास से, तो उसको भी ट्रेस किया। जब नंबर ट्रेस किया गया तो वो नंबर जमशेदपुर में नहीं, दिल्ली में निकला, दिल्ली के सीमापुरी एरिया में। अब जब जांच की गई इसके बारे में, पता चला कि सीमापुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे छुपना काफ़ी आसान हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे रह रहा है। मुंबई पुलिस ने सीधा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से संपर्क किया, उनको अलर्ट किया कि आपके यहाँ एक इस तरह का शख्स जो है वो रह रहा है सीमापुरी में। स्पेशल सेल के यहाँ पे जो एडिशनल कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने उनके अंडर में एक टीम बनाई। उनको जब ये पूरा इंटेल मिला, पहले उन्होंने भी यहाँ पे जो गैदरिंग थी इंटेलिजेंस की, वो सारी चीज़ें की। आदिल का मोबाइल क्योंकि लगातार ट्रेस हो रहा था तो उसके मूवमेंट्स के ऊपर भी नज़र रखी जा रही थी। पता चला कि आदिल अब्रॉड में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के अभी भी संपर्क में है, उससे लगातार कांटेक्ट में है, और वो हाल ही में पाकिस्तान, दुबई जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो भी घूम कर आया है। ये सारी चीज़ें सामने थी। 20 तारीख से लेके 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये पूरा सर्वेलेंस जो था वो किया गया। स्पेशल सेल के ऑफिसर सीमापुरी में अंडर कवर ऑफिसर्स के रूप में घूमते थे, वहाँ पे उस पर नज़र रखते थे। 27 अक्टूबर का दिन आया जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल के घर पर रेड की। सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में ये रेड की जाती है। 8 से 10 ऑफिसर्स थे जो आदिल के घर पे पहुंचे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद शाहदरा पुलिस के साथ ये उसके घर पे पहुंचे थे। आदिल ने जब गेट नहीं खोला तो उसका गेट तोड़ा जाता है, अंदर जाया जाता है। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसको वहाँ से पकड़ लिया जाता है। आदिल ने पहले मना किया कि मैं इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन उसको सॉलिड जब प्रूफ दिखाए गए तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। 2 फर्जी पासपोर्ट उसके पास से मिले, इसके अलावा फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले, और बाकी कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो थे फ्रॉडरी से, स्पाई नेक्सस से जुड़े, वो सारी चीज़ें यहाँ से बरामद की गई। अरेस्ट के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। ये पूरा एक बहुत बड़ा, आप देखिए कि एक डायरेक्ट अरेस्ट था अख्तर के अरेस्ट के बाद में जो, और इसके साथ ही ये पूरा जो स्पाई रैकेट था इन दोनों भाइयों का वो एक्सपोज हो चुका था, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी होना बाकी था। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद में नाम निकल कर सामने आया कि आखिर किसने ये फेक आईडीज़ बनाई थी। तो यहाँ से मुंबई पुलिस ने झारखंड को सीधा तलब किया, झारखंड पुलिस को तलब किया, उनको कांटेक्ट किया। जमशेदपुर में एक मुनज़्ज़िल खान नाम का शख्स है, ये पता चला इन लोगों से। ये पता चला कि 2015 से ही वो इन लोगों के लिए फ़ेक आधार कार्ड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट की फ़र्जी आईडीज़, पासपोर्ट, फ़र्जी पासपोर्ट, ये सब चीज़ें बनाता है। यहाँ से सीधा जमशेदपुर पुलिस को बताया जाता है। उन्होंने अपनी एक पूरी झारखंड पुलिस की टीम को भेजा। मुनज़्ज़िल खान को को पकड़ा जाता है। उसके पास से कई जो सेंसिटिव मटेरियल था वो भी मिला। सारी चीज़ें बरामद करने के बाद में उसके भाई के बारे में पूछा गया कि इलियास, जो उसका भाई जिसने एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाए थे इन लोगों के लिए, तो वो कहाँ पर है, क्योंकि उसको ही पकड़ना था, लेकिन वो यहाँ से अभी अब्सकॉन्डिंग है, वो अभी फ़रार है। तो पुलिस उसको भी लगातार ट्रेस कर रही है। तो एक इस तरह का ये पूरा केस था जो कि फाइनली एक्सपोज हुआ, बस्ट हुआ। 5 एजेंसीज़ हमारी जो थी वो इस पर लगी हुई थी और फाइनली इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मुंबई क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, झारखंड पुलिस, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, ये सभी 5 एजेंसीज़ जो अब काम पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सामने ये है कि अभी ये पूरी तरह से केस ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अभी कई सारे ट्विस्ट आएंगे, कई सारे टर्न्स भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ये भी देखा जाएगा कि किन किन बाहर के साइंटिस्ट के साथ में, क्योंकि रशिया का नाम सामने है, पाकिस्तान, ISI, ईरान का नाम सामने है। रशिया से तो उसने खरीद के डिज़ाइंस ईरान को बेच दिए एक साइंटिस्ट को। तो आखिर कौन कौन से साइंटिस्ट इसके संपर्क में थे, इन दोनों के इनफैक्ट, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो फेक आईडीज़ बनाई जा रही हैं जमशेदपुर से, जो बना रहा था मुनज़्ज़िल खान, तो आखिर वो किन और लोगों को, जो उसके और क्लाइंट्स हैं, वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे वो ये आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की फ़र्ज़ी आईडीज़, फ़र्ज़ी दस्तावेज़। साइंटिस्ट की एक फ़र्ज़ी आईडी बनाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सेंसिटिव केस है। तो ये सब कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं ये भी देखा जाएगा। भारत में इसके और कौन कौन से लोगों के साथ में एसोसिएट ये था, किसके साथ में नेक्सस था, ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। अभी तो बहुत चीज़ें बची हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, जितनी उसके दस्तावेज़ हैं, उनकी जो फ़र्ज़ी दस्तावेज़, उनकी ऑथेंटिसिटी, सारी चीज़ें वो सब वेरीफाई की जाएंगी। एक पूरा पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट नेक्सस जो है वो यहाँ पे बस्ट हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। झारखंड पुलिस, मुंबई, दिल्ली,
और एनआईए आईबी सभी अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार काम करके दिखाया है। इसके बाद ये 20 साल से लगातार चल रहे दोनों भाइयों के ब्रदर स्पाई नेक्सस, एक तरह से आप इसको कहेंगे, इसको एक्सपोज किया गया है। दोस्तों, इस एपिसोड के बारे में जो भी आपकी राय है वो ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपके पास और इन्फॉर्मेशन है वो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।